पृथक राज्य को लेकर कई तथ्यात्मक कारण हैं। उसमें से सबसे पहले आता है ऐतिहासिक कारण, दूसरा आता है सांस्कृतिक कारण, और तीसरा जो है हमारे जो आजकल हमारे साथ जो प्रताड़ना हो रही है वो भी एक मुख्य कारण बनता जा रहा है या बन चुका है। तो साथियों में इतना ही कहूँगा इस मौके पर, क्योंकि समय कम है और हमारा जो फाउंडेशन है 3 बजे तक हमें ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को देना है, तो वक्ता भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भील प्रदेश का ऐतिहासिक कारण ये है कि इसकी जो मांग है जो काफ़ी पुरानी समय से होती आई है, यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत देश के ऊपर, उस समय पे भी भील प्रदेश की मांग यानी कि सेपरेट स्टेट की मांग होती आई है। 1905 के अंदर सेपरेट कंट्री की मांग थी और उसके लिए नक्शा भी तैयार किया गया था, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। और उसके बाद गोविंद गुरु जी ने सेपरेट भील प्रदेश के लिए मांग उठाई थी और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पे मूवमेंट चलाया था। राजस्थान, उस मूवमेंट का जो प्रभाव था वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक रहा, लेकिन उस समय तानाशाही सरकार, या हम ये कह सकते हैं कि जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों ने क्रूरतापूर्वक, या हम ये कह सकते हैं कि गैरकानूनी तरीके से उस आंदोलन को बिखेर दिया और हमारी आवाज़ को दबा दिया। और उसके बाद 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में अलग अलग राज्य बनाए जा रहे थे, और जो राज्य बनाने की जो क्राइटेरिया होते हैं वो सारे क्राइटेरिया हमारा जो भील प्रदेश है ये पूरा कर रहा था, उसके बावजूद नहीं बना। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, वो गृह मंत्रालय को पूरा संभाल रहे थे, यानी कि गृह मंत्री थे। उन्होंने भी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राजनीतिक तौर पे हमारे भील प्रदेश को 4 स्टेट में बांट दिया जहां भील वंश रहते हैं, यानी कि भील लोग रहते हैं। तो हमारी राजनीतिक रूप से हमारे 4 टुकड़े किए गए। उसमें से एक टुकड़ा राजस्थान में, एक टुकड़ा गुजरात में, एक टुकड़ा महाराष्ट्र में और एक टुकड़ा मध्य प्रदेश में। जबकि हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं, ऐतिहासिक रूप से एक हैं, क्योंकि हम आदिकाल से इस क्षेत्र में रहते हुए आए हैं। उसके बावजूद भी हमारे 4 टुकड़े करके हमारे राजनीतिक पावर को ख़त्म कर दिया। राजनीतिक पावर ख़त्म, जैसे राजनीतिक पावर ख़त्म हुआ तो हमारा जल जंगल और ज़मीन को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर हमें 1947 के अंदर भील प्रदेश बना दिया जाता या जो भी राज्य हमारे लिए अलग बन जाता तो आज हमारे पास जो ज़मीन है इससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन होती, क्योंकि वो कानून बन जाता, और कानून बन जाता तो हमारी ज़मीन किसी और नाम पर नहीं होती। लेकिन 1947 से लगातार अभी तक मतलब ज़मीन अपनी से छीनी जा रही है और दिन प्रतिदिन अत्याचार होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि काकरी डुंगरी का जो कांड हुआ उसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकारें हैं, बीजेपी और कांग्रेस की जो भी सरकारें हैं, वो सरकारें हमारे यहाँ के 244 एक्ट का अनुपालन नहीं कर रही है। और उसी के कारण था कि वो काकरी कांड हुआ और उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियाँ अभी तक लगातार चली आ रही है और हज़ारों युवाओं को, मतलब बेगुनाह युवाओं को फंसाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आज़ाद देश में, आज़ाद राज्य के अंदर हमें क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा, शोषित किया जा रहा, जबकि युवा शांत तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी तरह से अभी जो घटना मध्य प्रदेश के अंदर हुई, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमारी जो बहन थी उसके साथ उसके फिर पूरे परिवार को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, है ना, नरसंहार कर दिया। उसके पीछे क्या कारण था, और उसकी जो घटना 1 महीना से ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद भी उस घटना का खुलासा नहीं हुआ था। बड़े लोग उसमें शामिल थे, वहाँ की सरकार के लोग वहाँ शामिल थे, जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस वजह से एक महीने से ज़्यादा समय होने के बावजूद भी वो घटना सभी के सामने नहीं आई। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें आदिवासियों की बात को नहीं नज़रअंदाज कर रही है, नहीं सुन रही है। और दूसरा ये है कि मतलब सांस्कृतिक दृष्टि, ये ऐतिहासिक थोड़ा सा मैं बताया है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम जो भील लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमारी सबकी संस्कृति कैसी है,
एक है। हालांकि अब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आने लगा। डिफ्रेंशिएशन आने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, अलग अलग संगठन है। वो संगठन क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो सफल हो चुके हैं। इस वजह से हमारी आस्था बदल चुकी है, हमारा रहन सहन बदल चुका है। खुद आज भी कल विशेष कहा गया था कि आप अपनी वेशभूषा में पहुँचें, लेकिन आज हम इतने बदल चुके हैं कि क्या बताएं, उस थोड़ा यूँ दूरी बन चुकी है। इसलिए हम दिनों दिन हमको बांटा जा रहा है। तो अगर हमारा अलग राज्य नहीं बनेगा तो आने वाले 20 सालों में कितना बढ़ जाएंगे हम, है ना। आज हमें हमारे कपड़े पहनने में हमें खुद को शर्म आ रही है, शर्म आ रही। सामने कहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, है ना। कुछ साथी खुद में इसमें शामिल हों तो कहीं ना कहीं हमारे जो विचारों में परिवर्तन आ गया, और इतना परिवर्तन आ गया कि हम लोग उस चीज़ से क्या करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं, है ना। तो हम इस तरह से हमारी एकता बिखर जाएगी, ऊंच नीच का भाव पैदा हो जाएगा, ऊंच नीच आ जाएगी। अरे ये कपड़ों के अंदर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है ना। तो ये कपड़े की बात नहीं है, बहुत दूसरी तरीका भी अपन देखें, दूसरी दृष्टि से भी हम देखें तो दिनों दिन हमारा अलग होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारी जो एकता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। और इस तरह से हमारे भील वंश को इस भारत देश से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन आएगा, उस दिन हम लोगों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। किसी को तो ईसाई बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, बहुत सारों को हिंदू बना दिया, तो फिर आदिवासी कौन रहा, है कोई रहा क्या। तो इस तरह से षड्यंत्र चल रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बातें तो चलती रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज इस मौके पर कि हम पिछली बार जितनी संख्या में इकट्ठे हुए थे उससे ज़्यादा हम इस बार इकट्ठे हुए। तो निश्चित रूप से हमें भील प्रदेश को लेकर हर एक लड़के लड़की में और जो बुजुर्ग लोग हैं उन सब में इतना जुनून जगा दें कि मतलब जैसे भील प्रदेश को लेकर ज्ञापन सौंपने वाले तो हजारों सैकड़ों न कि हजारों लाखों की संख्या में एक साथ एक आवाज़ में जिला कलेक्टर इकट्ठे हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये जो सरकारें हैं वो भील प्रदेश बनाने के बारे में सोचेगी। क्योंकि एक राज्य बनाने के लिए राज्य की सरकारें की सहमति होना जरूरी है, प्रस्ताव पास करना पड़ता है। ये सरकारें अगर प्रस्ताव पास नहीं करेगी, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, गुजरात की सरकार, ये सरकारें प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार मतलब पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास होगा, तब जाके हमारा राज्य बनेगा। तो राज्य कब बनेगा, जब हमारे पास पब्लिक पावर होगा। पब्लिक पावर नहीं होगा तो कोई भी सरकारें नहीं चाहेगी कि इनका अलग राज्य बनेगा, क्योंकि वो तो शासन करना चाहते हैं अपने ऊपर, वो तो शासन करना चाहते हैं, यही है उनका मकसद, उनका ये इंटेंशन है ना। तो इसलिए ज़्यादा संख्या जरूरी है। हाँ, ये ज्ञापन दे रहे हैं, इट्स ओके, ये अच्छा है, हमारा ये प्रयास है, लेकिन जब तक हमारी संख्या ज़्यादा नहीं होगी तब तक दुनिया की नज़रों में हम नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगली बार जब भी ज्ञापन इस संबंध में दिया जाए तो हम अधिक का अधिक संख्या में, मैंने कहा ना सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में एक झटके के साथ यहाँ इकट्ठे हो जाइए। ये सरकार घबरा जाए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। वो ऐसा नहीं कोई हुड़दंग कर दें, वो करें, वो नहीं, क्योंकि हुड़दंग करने से गलत इमेज पेश होती है। हम कुछ भी हुड़दंग करते हैं ना तो गलत रिकॉर्ड जाता है, और ये चाहते हैं कि इनका रिकॉर्ड खराब हो और हम यहाँ मतलब सेना को तैनात करें, ये सरकार ये चाहती है। तो इसलिए हमें शांतिपूर्वक ही इस अभियान को आगे बढ़ाना है और दिन प्रतिदिन इसके प्रति जन जागरण बढ़ना चाहिए। साथियों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।